बहुत ही कम ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिनका यूट्यूब करियर बहुत बढ़िया चल रहा है, वो रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं, रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं एंड सडनली दे स्टॉप पोस्टिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर 10 मंथ्स। आई नो, मैंने ऐसा किया। लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया होगा 2024 समर में एंड फाइनली आई एम बैक ऑन यूट्यूब एंड इट फील्स फैंटास्टिक टू बी बैक. Thank you for everyone who stuck around, who's been with me since early on, and for all the new ones watching this for the first time, hi and welcome. My name is Ayushi Mathur and I'm a relationship coach. I also work with people to build their confidence and communication skills. और ये वीडियो है all about marriage. आपको कैसे पता चलेगा कि आप शादी के लिए रेडी हो या नहीं. स्पेसिफिकली ये मेरा पहला वीडियो क्यों है, क्योंकि 10 महीने से मैं इसीलिए मिसिंग हूँ क्योंकि जुलाई 2024 में आई गॉट एंगेज्ड एंड दिसंबर 2024 में आई गॉट मैरिड एंड दैट प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द एंगेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द वेडिंग took a lot of emotional bandwidth, जिस वजह से मैं YouTube पे रेगुलर नहीं रह पाई. लेकिन I'm so happy to be back. Now, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप रेडी हैं शादी के लिए. ज़रूरी नहीं है शादी इन जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप स्पेसिफिकली, बट शादी एज अ होल, एज एन एक्ट, आर यू रेडी फॉर इट. क्योंकि हम जब लेट 20s में होते हैं या अर्ली 30s में होते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे खानदान वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले. लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम रेडी हैं कि नहीं. मेरे भी पीछे पड़े थे मेरे खानदान वाले 27 की उम्र से, लेकिन मैंने शादी की 30 की उम्र पे. ऐसा कुछ मेरे दिमाग में डेट नहीं थी कि हाँ मैं जब तक 30 की नहीं हो जाऊंगी तब तक नहीं करूँगी शादी. लेकिन जब तक मुझे रेडी फील नहीं हुआ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कि हाँ मैं एक शादी कर सकती हूँ और वो निभा सकती हूँ खुशी खुशी, मैंने उस डायरेक्शन में देखा भी नहीं. लेकिन थैंकफुली 2023 में आई फाउंड समवन आई फेल इन लव विद एंड हम दोनों इस तरीके से काफ़ी सालों से अवॉइड कर रहे थे शादी करना किसी से भी. एंड फाइनली व्हेन वी मेट एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस परफेक्टली एंड इट मेड सेंस to get married. So in this video, let me tell you the top 5 ways you can tell if you're ready for marriage. First way you can know you're ready for marriage is if you have a clear sense of your identity and values. क्या आपको पता है आप कौन हैं? क्या आपको पता है आपके कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं? जब तक आप अपने आप को अच्छे से नहीं जानेंगे, मैं वो डॉन थोड़ी उतारा और ये मैं रियल में हूँ. नहीं, तुम रियल में डॉन हो. तब तक आप एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है. क्योंकि जब आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर से कि आपके नीड्स क्या हैं, आपके डिज़ायर्स क्या हैं, आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आप कौन हैं. तो आज सबसे पहली चीज़ जो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ आंसर द क्वेश्चन हु आर यू. हु आर यू में आप ये नहीं आंसर करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं. नॉट ऑल ऑफ दैट, नॉट द वर्ल्डली मटीरियल, नॉट दैट. आप हु आर यू में आंसर करेंगे आप कौन हैं, आपकी ऐसी क्या स्टोरी है जो आपको आप बनाती है, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है. क्या आप खुद को अच्छे से जानते हैं या नहीं? आज इस बारे में सोचिए सबसे पहले. सेकंड, यू नो व्हाट यू वांट फ्रॉम अ पार्टनरशिप एंड व्हाट यू हैव टू ऑफर. अब अगर हम ये अज्यूम करें कि आप अपने आप को जानते हैं बहुत अच्छे से, तो आप क्या चाहते हैं अपने एक पार्टनर से, लॉन्ग टर्म पार्टनर से. और ये कोई वैसी वाली लिस्ट नहीं है कि हाँ वो टॉल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. नॉट दोज लिस्ट्स. आप ये समझिए कि आप एक फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल. लोग आपके साथ हैंग आउट करना, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना क्यों पसंद करते हैं? आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं? क्या आप ग्रेट लिसनर हैं, आप बहुत एम्पैथेटिक हैं, आप बहुत सपोर्टिव, और यू कैन बी अ चीयर लीडर फॉर पीपल यू लव. ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी जिस वजह से पीपल वुड वांट टू बी विथ यू. अब वही सोचिए, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, जो शायद आप में ना हो लेकिन आपको चाहिए आपके पार्टनर में हो, या आप में हो और आपको चाहिए आपके पार्टनर में भी हो. तो क्वालिटीज़ सोचिए
और ये करने के लिए आई वॉन्ट यू टू डू दिस वन सिंपल एक्सरसाइज. आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज एन आइडियल रिलेशनशिप. एक परफेक्ट सी रिलेशनशिप आपकी हो, परफेक्ट सी मैरिज हो. वो कैसी होगी, डे टू डे उसमें कैसा दिन जाएगा, कैसे आपके गोल्स, आपके वैल्यूज़ अलाइन करेंगे साथ में, और उस आइडियल पिक्चर में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपका पार्टनर कैसे कंट्रीब्यूट करने चाहिए. जब इन चीज़ों के आंसर्स आपके पास होंगे तब आपको क्लियरली पता होगा कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम अ पार्टनरशिप एंड व्हाट डू आई हैव टू ऑफर. नाउ नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स if you are emotionally mature and can communicate effectively. मतलब आप अपने इमोशंस अच्छे से समझते हैं. अगर आप एक व्हील ऑफ इमोशंस देखें, उसमें जो डिफरेंट इमोशंस हैं उनसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ऐसा नहीं है कि आप अगर दुखी हैं तो भी गुस्सा निकल रहा है, आप अगर जेलस हैं तो भी गुस्सा निकल रहा है. आप अपने इमोशंस समझते हैं तभी आप रेडी होंगे दूसरों के इमोशंस समझने के लिए, आपके पार्टनर के इमोशंस समझने के लिए. अब जब आप इमोशनली मैच्योर हैं तो आप कम्युनिकेट भी इफेक्टिवली करना जानते हैं, क्योंकि आप अपने इमोशन समझते हैं कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो आप अपनी हर्ट बता सकें किसी और को, इंस्टेड ऑफ उन पे चिल्लाएं. उन पे चिल्लाने से अच्छा आप उन्हें एक्चुअली बता सके, हे दिस इज हर्टिंग मी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फीलिंग ओके, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो क्या आप इमोशनली मैच्योर हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना जानते हैं? अगर आपको लगता है कि ये 2 चीज़ों में आपको चैलेंज आ रहा है तो यू कैन बुक अ कोचिंग कॉल विथ मी. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड वी कैन वर्क ऑन इट टुगेदर. नंबर 4, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या एटलीस्ट आपके पास एक इफेक्टिव प्लान है जिससे आपकी मैरिज में हाउ कैन यू ब्रिंग मनी टू द टेबल. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज के ज़माने में 2025 में बहुत ज़रूरी है. वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जब तक आपको क्लियर पिक्चर नहीं है कि सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ पैसा हर महीने आपके पास कैसे आएगा, अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है तो आई डोंट थिंक यू आर रेडी फॉर अ मैरिज. It is okay if you're starting up or you're setting up a business or you're a freelancer, that's okay. I am also a business owner, my husband is also a business owner. हम दोनों का पैसा ऐसे ऐसे चलते रहता है, लेकिन हमारे पास एक क्लियर प्लान है, एक क्लियर विजन है कि हमारा मंथली या ईयरली पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा पैसा. जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल, फाइनेंशियली नॉलेजेबल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक हमें शादी तो नहीं करनी चाहिए. Let me know what your thoughts are about that in the comment section below. And finally, number 5. Number 5 is the most important, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा है ये, which is आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स से बाहर निकल चुके हैं. अगर आप मैरिज के लिए रेडी हैं और अभी भी आपको अपने एक्स या अपना पुराना ब्रेकअप परेशान करता है या कहीं ना कहीं आपको वो फीलिंग्स आप में अभी भी हैं, उस वजह से अभी भी आप ग्रीफ में हो, लूजिंग द लास्ट पर्सन, दैट यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन. लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं एक बड़े हार्ट ब्रेक के बाद कि शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. उस वजह से मैंने देखा है कितने सारे मेरे कोचिंग क्लाइंट्स सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनका किसी ने दिल तोड़ा और उन्होंने फट से अपने माँ बाप की बात मान के किसी अरेंज्ड मैरिज में शादी कर ली, और ना तो वो अपने पार्टनर को, अब जो प्रेजेंट पार्टनर है, उन्हें प्यार दे पा रहे हैं और ना ही वो ओवरकम कर पा रहे हैं हार्ट ब्रेक. तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरी तरह अपने पुराने रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं, उसे प्रोसेस कर चुके हैं. तो ये थी वो 5 चीज़ें जिसने मुझे हेल्प की है टू get into the right frame of mind to get married. चाहे इन 5 में से कुछ भी डिस्कस करना हो, मुझे पता है मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरे वैल्यूज़ क्या हैं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरे किसी भी पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमास कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन पे मैंने एक्टिवली बहुत काम किया है मेरे कोचेज़, मेरे थेरेपिस्ट के साथ, मेरी फैमिली के साथ,
मैं इमोशनली मैच्योर हूँ, मैं अपने इमोशंस समझती हूँ और उन पे काम भी करती रहती हूँ। यस, मेरे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मैं परफेक्ट हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लड़ाई में पड़ जाते हैं, मी एंड माई पार्टनर, हम भी लड़ाइयाँ करते हैं, इट्स ओके। लेकिन हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि हमारी ये वाली लड़ाई पिछली वाली लड़ाई से बेटर हो, कहीं ना कहीं हम दोनों कुछ परसेंटेज भी इम्प्रूव करें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना बिफोर यू कमिट टू समवन फॉर अ लाइफ टाइम, क्योंकि मैरिज इज़ अ लाइफ टाइम गेम। आजकल बहुत आसान हो गया है लोगों को सेपरेट हो जाना, डिवोर्स हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही रैपिड डिस्कशन में पढ़ के या रैपिड प्रेशर में पढ़ के उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शायद वो रेडी नहीं थे। और कुछ लोग आउटग्रो कर जाते हैं अपने पार्टनर को, सो इट्स ओके। अलग अलग रीजंस हैं लोगों के सेपरेशन के, बट फॉर यू, इफ़ यू आर सिंगल एंड thinking about marriage, think about these 5 things, and I'll put some resources for you to read and listen to in the description box. I'll see you in the next video, and subscribe करना मेरे चैनल को ना भूलें।